जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता खरीदने में अभी थोड़ा वक्त और लगने वाला है, क्योंकि धूप निकलने पर तेंदुपत्ता तोड़ने लायक होगा। हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता की खरीदी इस बार देर से शुरू होगी, क्योंकि बारिश के कारण तेंदुपत्ता परिपक्व अर्थात मैच्योर नहीं हो पाया है। तेंदुपत्ता अभी कमले अर्थात कोमल है, जो धूप खिलने पर परिपक्व होंगे। तेंदुपत्ता खरीदी का कार्य मौसम को देखते हुए मई के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में शुरू हो पाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में 40,800 मानक प्रति बोरा तेंदुपत्ता खरीदी का लक्ष्य है। यूं तो हर साल मई के पहले सप्ताह में ही इसकी खरीदी शुरू हो जाती है। बीते साल 6 मई को इसकी खरीदी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार में मौसम बारिश की वजह से संग्राहकों को निराश होना पड़ा है। संग्राहक परिवार धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर तैयारी पूर्ण हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 58% आरक्षण पर भर्तियां होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल अब जल्द से जल्द आरक्षण संशोधन विधेयक पर साइन करे तो सभी को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए 58% आरक्षण को सही ठहराया है। 58% आरक्षण पर रोक के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58% आरक्षण के आधार पर हो सकेगी। हालांकि अभी भी ये राहत अंतरिम है, मतलब अगली सुनवाई या नए तथ्य के आते तक भर्तियां की जा सकेंगी। इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। यहाँ तकरीबन 2 साल से आरक्षण विवाद के कारण भर्तियां और प्रवेश परीक्षाएं रुकी हुई हैं। बीते साल नवंबर में ही हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 58% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार की ओर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले में बड़ी राहत के तौर पर देखे जा रहे हैं। जल्द ही इस पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है और इसके बाद भर्ती और आरक्षण आधारित अन्य प्रक्रियाओं की स्थिति साफ हो जाएगी। कोयले पर फोकस होगा पहला रोड कॉरिडोर। दरअसल रायपुर से लेकर के धनबाद तक 707 किलोमीटर की 6 लेन सड़क बनने वाली है। सफर में महज 4 घंटे कम लगेंगे। दरअसल केंद्र की भारतमाला परियोजना में रायपुर से बिलासपुर होकर धनबाद तक 707 किलोमीटर लंबी एक ऐसी 6 लेन रोड बनने जा रही है, जो छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बूस्टर साबित होगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम करने वाली इस सड़क की 20 से अधिक खूबियां बताई गई हैं। प्रदेश की ये पहली एक्सेस कंट्रोल वाली सड़क होगी, जिसके दोनों ओर 4-4 फीट की ऊंची बाउंड्री होगी। इसी के साथ ही रायपुर से बिलासपुर तक बनी सड़क का पूरा 4 लेन हिस्सा भी 6 लेन कर दिया जाएगा। राजधानी रायपुर तथा झारखंड के बड़े शहर धनबाद को जोड़ने वाली इस सड़क का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी रायपुर से धनबाद पहुंचने में तकरीबन 11 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस कॉरिडोर के तकरीबन 2 साल में पूरा होने के बाद ये सफर महज 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। कॉरिडोर को सड़क को नेशनल हाईवे के अधीन 6 लेन बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। बिलासपुर से 70 किलोमीटर हिस्से में काम चालू कर दिया गया है। 1182 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत बताई जा रही है। बीते दिन मजदूर दिवस रहा और इस दिन को छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। श्रम दिवस पर भूपेश बघेल का श्रमवीरों को सौगात मिला, सहायता राशि में इजाफा किया गया है। दरअसल बीते दिन कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, जिनमें मेधावी छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्ति को बढ़ा दिया गया है। 10वीं और 12वीं में पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को 85% से अधिक अंक लाने पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। ई रिक्शा अनुदान की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। श्रमेव जयते ऐप में श्रमिक मोबाइल के माध्यम से अब श्रमिक अपना आसानी से पंजीयन कर सकते हैं। पिछले 4 वर्षों में श्रमिक के कल्याण के लिए 13 नई योजनाएं संचालित की गई हैं और योजना के अंतर्गत 172 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करने की बात कही गई। इसके अलावा श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई और इस केंद्र के माध्यम से श्रमिक की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सकता है। पिछले 4 सालों में 2,94,000 से अधिक श्रमिकों का पंजीयन श्रम कार्यालय में होने की जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई और इन श्रमिकों को रोजगार भी मिलने की बातें कही गई।
पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 44वें दिन भी रही जारी। दरअसल पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है और ऐसे में सचिवों की हड़ताल 44वें दिन भी जारी रही, जहां जिला स्तरीय गरियाबंद के अध्यक्ष नारायण साहू, संरक्षक कुंजल साहू, इसके अलावा रामू राम साहू, परिक्षेत्र भसेरा साहू समाज के अध्यक्ष समेत विभिन्न प्रकार के यहाँ पर प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इसके अलावा इन्होंने जो है इनके सभी के द्वारा पंचायत सचिवों की मांग को जायज बताते हुए एक सूत्री मांग अर्थात शासकीयकरण करने का समर्थन दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के पंचायत सचिव संघ गरियाबंद प्रवीण साहू और ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद साहू ने कहा कि शासकीयकरण जब तक नहीं होती है तब तक अनवरत रूप से इनका आंदोलन जारी रहेगा। और इस दौरान झम्मन पटेल, कोमल साहू, चंद्रकांत साहू भी मौजूद रहे। इसके अलावा बात करें तो इन पंचायत सचिवों की हड़ताल की वजह से पंचायत के सारे कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ गए हैं। मजदूर दिवस के दिन अनियमित कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बोले मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। बीजेपी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। मजदूर दिवस के दिन नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में अनियमित कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें चुनाव के पहले किए गए नियमितीकरण के आश्वासन को सरकार पूरा करे। अनियमित कर्मचारियों के इस आंदोलन को समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम सभापति संजय श्रीवास्तव और बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास भी पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो कि अन्याय है। इस प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने कहा कि सरकार अपने वादे के अनुरूप कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं करती तो आने वाले समय में हम आंदोलन को और उग्र करेंगे। सरकार को प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को जल्द ही नियमित करके राहत देनी चाहिए और उन्हें विभागों में छटनी रोकने, दिवंगत कर्मचारियों के परिवार वालों को अनुकंपा नौकरी देने जैसी कुल 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अप्रैल और मई के महीने में सावन जैसी झड़ी लगने को मिल रही है। बारिश की संभावना आज भी है। दिन भर बरसात होती रही है। सड़कों पर पानी भर चुका है। बिलासपुर में 19 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा सुबह से ही रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बिलासपुर में बात करें तो बीते दिन सामान्य से 19 डिग्री तक कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा शहर में अप्रैल माह में अगस्त जैसा मौसम दिखाई दिया। दिन भर में 4.2 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बारिश और बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तापमान में गिरावट बनी हुई है। कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना अभी भी है। इसके अलावा बिलासपुर में शहर में जगह जगह पर नाले निर्माण सहित स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसके चलते हुई झमाझम बारिश के बाद पुराना बस स्टैंड, मिशन हॉस्पिटल रोड, सदर बाजार, गोल बाजार, इसके अलावा सरकंडा सहित कई इलाकों में पानी भर गया। इंटक ने बाइक रैली निकाली। मजदूर दिवस मनाया गया और आम सभा में बड़ी संख्या में सदस्यगण शामिल हुए। खबर दंतेवाड़ा जिले के लोहनगरी किरंदुल से, जहां मजदूर दिवस के अवसर पर मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन अर्थात इंटक के मजदूरों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली के दौरान मजदूरों ने मजदूर दिवस अमर रहे, मजदूर एकता जिंदाबाद, इंटक यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि किरंदुल मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन अर्थात इंटक के मजदूरों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर मजदूर दिवस मनाया। इसके अलावा यूनियन भवन बस स्टैंड किरंदुल से विशाल बाइक रैली शुरू होकर के बीआईपी हायर सेकेंडरी स्कूल, इसके अलावा एनएमडीसी ऑफिस, चेक पोस्ट, केवीएस स्कूल चौक, इसके अलावा पुराना डबल स्टोरी नेहरू कॉलोनी होते हुए पाताल नगर, गांधीनगर और दोनों नया टाइप 3 ट्रिपल स्टोरी रेलवे नंबर 4 से होते हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो पार्कों से होते हुए भी बस स्टैंड के इंटक भवन तक ये रैली वापस। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। महानदी जल विवाद लगातार गहराता जा रहा है। न्यायाधिकरण की टीम कोरबा पहुंची है। 40 सालों से ये विवाद चलता आ रहा है और ये विवाद अब तक नहीं सुलझ पाया है। छत्तीसगढ़ के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में चली आ रही महानदी को लेकर न्यायाधिकरण की टीम 4 दिनों तक कोरबा जिले में रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महानदी जल विवाद को लेकर न्यायाधिकरण की टीम 18 अप्रैल से लेकर दौरे पर निकली हुई है।
30 अप्रैल को पूरी टीम बिलासपुर में थी। वहीं अब कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा का दौरा करने वाली है। न्यायाधिकरण की टीम कोरबा जिले के हसदेव नदी के निरीक्षण के लिए पहुंची है। निरीक्षण के दौरान कोरबा कलेक्टर, जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने हाई लेवल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसमें मीटिंग में मिशन मोड में सभी भर्तियां पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के बाद अब सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिन देर शाम को अपने निवास कार्यालय पर एक हाई लेवल मीटिंग ली। इसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, पीएससी के चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और सीएम के सचिव अंकित आनंद भी मौजूद थे। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को बड़े पैमाने पर सरकारी पदों में भर्तियां करने का निर्देश जारी किया। उन्होंने मिशन मोड पर भर्तियों को पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्य सचिव को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के भी निर्देश जारी किए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के हित में कृत संकल्पित है। बता दें कि सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए आरक्षण पर रोक लगा दी थी। पीएससी 2021 का इंटरव्यू हो चुका है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आरक्षण की वजह से वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत इंटरव्यू अभी बाकी है। असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की परीक्षा हो चुकी है, जिसका रिजल्ट बाकी है। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट बाकी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट भी बाकी है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी परीक्षा हो चुकी है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। प्यून भर्ती के अंतर्गत परीक्षा हो चुकी है, जिसके भी रिजल्ट आने बाकी है। सीएमओ 2022 साइंटिफिक ऑफिसर, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी पूरी नहीं हो पाई है और आने वाले टाइम में आपको कई ऐसी नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। दिग्गज भाजपा नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए। राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में इन्होंने औपचारिकताएं पूरी की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय अब कांग्रेसी हो गए हैं। बीती दोपहर को लगभग 12 बजे श्री साय कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उल्लेखनीय है कि बीते दिन श्री साय के भाजपा के इस्तीफे के बाद से उनके कांग्रेस के प्रवेश की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि शाम से ही कांग्रेस भवन में सुबह 10:30 बजे बैठक की खबर आते ही ये तय हो गया था कि ये बैठक नहीं बल्कि नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश के लिए आयोजन है। दो ट्रकों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे को आरी मशीन से काट करके निकाला गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार दो ट्रकों की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिनमें से एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दूसरे ड्राइवर को आरी मशीन से काट कर बाहर निकाला गया। हादसे के वक्त ड्राइवर ट्रक में ही फंसा रह गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। ये पूरा मामला बस्तर थाना क्षेत्र के NH30 के भोन चौक का बताया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल नंद कुमार साय ने श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाया। अथान, चटनी, भाजी, बड़ी बिजौरी और गोंदली यानी कि प्याज के साथ सामूहिक भोज का आयोजन भी हुआ। छत्तीसगढ़ के बोरेबासी तिहार का आयोजन बीते दिन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नंद कुमार साय समेत कई नेता साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिकों के साथ बोरेबासी का स्वाद लेते नजर आए। अथान, चटनी, भाजी, इसके अलावा बड़ी बिजौरी और गोंदली के साथ बोरेबासी तिहार में सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। प्रदेश भर में तमाम मंत्री, नेता, जनप्रतिनिधि, IAS, RPS अफसर समेत बोरेबासी खाकर तिहार मनाते नजर आए। मोहन मरकाम ने भी परिवारों के साथ बोरेबासी खाया। भूपेश बघेल ने भी आम नागरिकों को उत्साह के साथ बोरेबासी त्योहार में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 1 मई को मेहनत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमारे प्रदेश में ये दिवस इसीलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि हमारा प्रदेश किसानों, आदिवासियों और मजदूरों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में PDS राशन घोटाला मामला सामने आ रहा है। अंबिकापुर में 4 दुकानों के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चावल गायब है। गेहूं, इसके अलावा चीनी भी गायब है। 11 पर FIR रिकॉर्ड हुई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में PDS घोटाला सामने आ रहा है। नगर निगम क्षेत्र की 4 सरकारी दुकानों में जांच में तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए का राशन कम मिला है। इसके बाद खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट पर कोतवाली और गांधीनगर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इन चारों राशन दुकानों का संचालन करने वाली समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेल्समैन शामिल हैं। राशन दुकानों की जांच में शहर के बरेजपारा, इसके अलावा गोधनपारा, इसके अलावा नमना कला एवं सतीपारा सोसाइटी में लाखों रुपए के चावल, शक्कर और गेहूं और अन्य खाद्यान्न गायब मिले थे।
60 ग्राम पंचायतों में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। पामगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष अनशन पर बैठे हैं। प्रशासन ने अब एक जांच कमेटी गठित कर दी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के पामगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष राजकुमार पटेल आमरण अनशन पर हैं। उनके साथ जनपद सदस्य भी है और राजकुमार पटेल ने 14वें और 15वें वित्त आयोग वित्त राशि में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कहा गया कि 60 ग्राम पंचायतों में घोटाला किया गया है। उनका कहना है कि पिछले 6 माह से जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टरकाया जा रहा है। फिलहाल इसके बाद प्रशासन ने जांच टीम गठित कर आदेश जारी कर दिया है। पामगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 60 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए शासन की ओर से 15वें वित्त में करोड़ों रुपए की राशि भेजी गई थी। आरोप है कि सरपंच और सचिव ने ठेकेदारों से मिलीभगत कर राशि में गबन कर लिया है। 2.5 घंटे से साय के घर के बाहर बैठे रहे बीजेपी नेता मनाने आए नेताओं से भी नहीं मिले। डॉक्टर अमनदीन को शुभकामनाएं दी। विष्णुदेव बोले कि डूबती नैया में सवार हो गए हैं साय। दरअसल नंद कुमार साय बीती सुबह कांग्रेस में शामिल हो गए, मगर रविवार रात उनके इस्तीफे की खबर मिलते ही भाजपा के नेता उनके घर पहुंचे। रायपुर स्थित आवास में विष्णुदेव साय, संगठन के महामंत्री पवन साय, मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी गए। घर जाते ही साय के परिजनों ने कह दिया कि नंद कुमार घर पर नहीं है। वे अपने फोन को स्विच ऑफ कर चुके थे। लगातार भाजपा नेता उनके फोन पर संपर्क करते रहे, मगर बातचीत नहीं हो पाई। घर वालों से भी विष्णुदेव साय ने कहा कि घर पर नहीं है तो क्या हुआ, बात करवाइए हमारी। सभी नेता आए हुए हैं, उनसे बात करनी है। वक्त बीतता गया मगर साय से बात नहीं हो पाई। साय को भी खबर लग चुकी थी। यहाँ पर पार्टी के जो नेता है उनको मनाने पहुंचे, मगर उन्होंने इनसे बातचीत तक नहीं की। और अब बीते दिन खबर आई कि यहाँ पर जो है नंद कुमार साय ने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है।